Welcome back to my channel. Welcome to a new video. Today we will be discussing about my braces. अभी मैं जो भी करती हूँ everything revolves around this. कुछ भी खाओ कुछ भी करो इसके आसपास ही मेरा सब टास्क रहता है and I have constantly in my mind कि इसके बारे में सोचो उसके बारे में सोचो कभी ब्रैकेट्स के बारे में सोचो, कभी दांत फंस जाने के बारे में सोचो, कभी ढंग से ब्रश हुआ है कि नहीं उसके बारे में सोचो। मतलब हमेशा इसके बारे में ही मुझे सोचना पड़ता है एंड आई न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन विथ मी। आई एम पार्टली हैप्पी एंड पार्टली सैड दैट ये जर्नी कब ख़त्म होगी बिकॉज आई एम वेरी ईगर फॉर द रिजल्ट्स। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 6 months। मैंने नवंबर में अपने ब्रेसेस लगवाए थे एंड इट्स मार्च नाउ, सो ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट मंथ में मेरा 6th month कंप्लीट होने वाला है। सो आई हैव बीन डीलिंग विद दिस क्वाइट ए लॉट ऑफ टाइम एंड आई हैव रियलाइज्ड ए few things and a few updates have happened in this journey which I am going to tell you. So are anyone who are going through braces, who are planning for braces and who have also gone through these braces, this video will be a very fun thing to watch, I hope. Today I will be discussing 3 things: my brushing routine, struggles that I am facing every month, every day of the, and what to expect before, if you are planning to go for braces, what to expect, what not to expect, and finally I am going to share with you my update. A big update has happened with this journey that is recently मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया है कि ये भी होने वाला है, which I was not warned about, जो मुझे पहले से नहीं पता था, मुझे रिसेंटली पता चला है। इट्स दिस ब्रेसेस के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, मेरे फैमिली में तो किसी को भी नहीं पता हाउ टू डील विद दिस। आई एम द फर्स्ट वन टू गो थ्रू दिस। सो जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ नई नई चीज़ें देखती हूँ, नई नई चीज़ें पता चलती है मुझे एंड बाकी सारे पेशेंट्स के जर्नी के बारे में जानने के बाद आई एक्सपीरियंस वेरी न्यू थिंग्स विच आई नेवर न्यू दैट पीपल हैड टू गो थ्रू। First things foremost, what is my brushing routine? First of all, in the morning and in the night, it is mandatory to brush your teeth at least 2 times a day. और कभी कभी अगर मैं कुछ ज़्यादा हेवी खा लेती हूँ, I prefer to brush फॉर द 3rd टाइम ड्यू आफ्टर माई लंच। अगर ज़्यादा कुछ हैवी हो जाता है जैसे चिकन हो गया या फिर ऐसा कुछ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा च्यू करना पड़ा हो या फिर बहुत छोटे पार्टिकल्स, वो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, अगर मुझे कभी डाउट रह जाता है तो आई समटाइम्स ऑल्सो ब्रश 3 times a day also. Currently I am using a manual brush which was given by my orthodontist, but I am thinking of investing on a good electric toothbrush. I have seen a lot of videos nowadays. Oral-B का काफ़ी अच्छा है but it comes in different price ranges. I'm confused which one to go for, and I'm also thinking of investing in stick floss. I think उसे ऐसा ही कुछ बोलते हैं, to clean out the बैक रियर पोर्शन ऑफ माई ब्रेसेस। कभी कभी टीथ के बीच के पार्ट में कभी पार्टिकल्स अटक जाते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए आजकल तो मैं टूथपिक का यूज़ करती हूँ, बट आई डोंट थिंक इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उस फ्लॉस में इन्वेस्ट करूँ। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम यूजिंग ए मैनुअल टूथब्रश एंड ए टूथपेस्ट नेम्ड ब्रेसनेस विच इज़ गिवन बाय माई ऑर्थोडोंटिस्ट ओनली। इसके बाद आई गो फॉर पैराडोंटेक्स माउथ वॉश इन विच आई टेक 10 ml एंड सिंस उसमें थोड़ा सा जिंग जो फील होता है वो ज़्यादा है एंड आई डोंट लाइक दैट इन माउथ वॉशेस, दैट्स वाई आई मिक्स ए लिटिल बिट ऑफ वाटर, लाइक 5 ml ऑफ वाटर मैं उसमें ऐड करके आई डू इट फॉर एटलीस्ट 30 to 35 or 40 seconds। मैं इसको माउथ वॉश करके इसके बाद आई डोंट वॉश माई माउथ विथ वाटर, I don't drink for at least half an hour। इसके बाद मुझे जो भी खाना होता है after 30 minutes of mouthwash I take it। So this is my very simple brushing routine. What you have to keep in mind if you have braces is that you should एक्सपेक्ट कि ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि नॉर्मली आप जैसे ब्रश करते हो ब्रेसेस के साथ भी आप वैसे ही ब्रश करोगे। नो, देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा clicked to your teeth जो लगा हुआ है, so you have to clean it out properly. I have realized this after a very horrible scaling session जिसमें मुझे डॉक्टर ने बहुत डांटा कि पीछे के साइड में मेरा इतना जो खाना वो अटका रहता है वो मैं ठीक से ब्रश क्यों नहीं करती हूँ, ठीक से साफ़ क्यों नहीं करती हूँ। सो एंड ए लॉट ऑफ ब्लड हैज़ बीन oozed out from my gums and also इसके बाद मैं एकदम बहुत ज़्यादा मेरे ब्रशिंग जो टाइम है morning and night I have dedicated a good time to that। आपको कम से कम 1 से 2 मिनट
अच्छे से देख कर ब्रश करना चाहिए। एंड ऐसा नहीं कि ब्रश करने के बाद मुंह रिंस करके आप निकल जाओ। नो, लुक एट द ग्लास प्रॉपरली कि सब ढंग से निकला है, जो फूड पार्टिकल्स है वो निकला है कि नहीं। डू दैट एंड तभी अपना ब्रशिंग ख़त्म करो जब फैक्ट्री दैट कि सब कुछ निकल चुका है, सो दैट यू डोंट हैव ए बैड स्केलिंग सेशन लेटर ऑन। ब्रेसेस के साथ आपको हर 2-3 महीने के अंदर अंदर एक बार तो स्केलिंग करवाना ही पड़ता है, बिकॉज नो मैटर हाउ मच यू डू, वो 1% ऑफ जर्म्स तो रह जाता है, उसके लिए तो स्केलिंग है। बट द थिंग यू कैन डू एट मोस्ट इज ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, विच मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड। मैंने भी अवॉइड किया था एंड देन आई हैड टू फेस दिस थिंग, दिस स्केलिंग थिंग। सो कीप दैट इन माइंड कि ब्रश मैंडेटरी तो है ही, उसको इफेक्टिवली ब्रश करना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ब्रेसेस लेने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम टूथ अपरूटिंग जो सब लोग एक्सपीरियंस नहीं करते। ये सब बेसिक चीज़ों के बारे में आज मैं बात नहीं करूँगी। इफ़ यू वांट टू नो हाउ मच इट कॉस्टेड, कैसा है, क्या है, कौन से ब्रेसेस मैंने लगवाए हैं, ये सब देखने के लिए आप मेरा पहला जो वीडियो है वो रेफर कर सकते हो, उसमें मैंने सब बेसिक चीज़ें बताई है। टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द स्ट्रगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, मैंने पहले सोचा था कि शायद मंथ में एक बार ही डॉक्टर विजिट करना पड़ता है, बट नो, समटाइम्स इट कैन बी 2 to 3 times ऑल्सो बेस्ड ऑन योर प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब भी आप हर महीने आप ब्रेसेस टाइटन करवाने जाते हो तो दे अटैच अनदर स्प्रिंग लाइक थिंग जो आपके टूथ को दूसरे टूथ की तरफ खींचता है। तो सिंस दैट स्प्रिंग इज ऑल्सो, एक तो ब्रेसेस का वायर है, ऊपर से और एक स्प्रिंग टाइप का वायर यहाँ पे लगाया गया है। सो इट्स वेरी नेचुरल कि शायद आपकी इनर लिप में कट आ जाए। सो बी वेरी प्रिपेयर्ड ऑफ दैट थिंग कि शायद इनर लिप के अंदर आपके कट आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने पहले अवॉइड किया था कि शायद दिस इज़ वेरी नॉर्मल, कट आना ज़रूरी है। फिर देखा कि नहीं, कट इट इज़ लाइक मैं मुंह भी ढंग से नहीं खोल पा रही हूँ, खाना नहीं खा पा रही हूँ, इतना गंदे तरीके से कट गया था मेरा इनर लिप के अंदर। यहाँ पे साइड में आई विल अटैच फोटोज एंड वीडियोज ऑफ दैट। और अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मेरा यहाँ पे एक कट है। दिस इज ड्यू टू द ब्रैकेट, जो कुछ नहीं कर सकते, बट स्प्रिंग के कारण जो कट आया है। देन आई हैड टू गो टू द डॉक्टर। उन्होंने बोला है कि आपको विजिट करना पड़ेगा, डोंट बी रिलक्टेंट, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप आ जाओ, इट इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन। सो उन्होंने बाद में स्प्रिंग वाला जो जगह है, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, उसको पॉलिश कर दिया। देन इट बिकेम ओके। सो बी अवेयर कि डॉक्टर के पास आपको कांस्टेंट कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो आपको जाना पड़ेगा। सो बी वेरी वेरी ऑफ दैट। एंड इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी आसपास के अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाओ। इफ़ यू स्टे ए लिटिल बिट अवे फ्रॉम टाउन दो, तो आपके लिए जर्नी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दिस जर्नी इज़ लाइक हैविंग ए कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप विथ योर ऑर्थोडोंटिस्ट एंड दिस थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। बी अवेयर ऑफ दिस कट्स, बी अवेयर ऑफ एनीथिंग that is happening foreign inside your mouth। अगर आपको लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता है, फॉरेन डॉक्टर के पास जाओ, कांटेक्ट करो एंड गेट थिंग्स सॉर्टेड आउट। देन another thing that I have experienced is, मुझे पहले लगता था कि शायद पहले में ही मुझे च्यू करने में, फूड च्यू करने में प्रॉब्लम होगा, बट नो, द मोर इट गेट्स, द मोर यू जस्ट गो थ्रू दिस जर्नी, यू रियलाइज कि हर कुछ दिन न कुछ दिन में आपको च्यू करने में प्रॉब्लम होगा ही होगा। एंड से आई हैव मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज आई हैव बाइट ब्लॉक्स इन बोथ ऑफ माई टीथ स्टिल। बोथ ऑफ माई मोलर्स में मेरा अभी भी बाइट ब्लॉक है, तो जिसके वजह से मुझे कभी कभी फूड च्यू करने में प्रॉब्लम आ जाती है। लाइक कभी कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं आराम से कुछ भी च्यू कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ब्रेसेस लगाने के बाद आप फ्रीक्वेंटली ज़्यादा फूड एक साथ च्यू नहीं कर सकते हो। मेरा तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं ज़्यादा राइस खा लेती हूँ या फिर ज़्यादा एक साथ कुछ भी खाना ले लेती हूँ, मेरे जॉज दर्द करने स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे खाने का मन है लेकिन मैं खा नहीं पाऊंगी बिकॉज मेरे जॉज दर्द कर रहे ड्यू टू च्यूइंग। सो बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि जब आप ब्रेसेस लगवाओ आपको नंबर ऑफ मील्स ए डे इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ़ यू आर इनटू फिटनेस, हु वांट्स टू मेंटेन देयर न्यूट्रिएंट पोर्शंस एवरी डे, एंड आई लाइक टू मेंटेन दैट। मैं ब्रेसेस की वजह से अपने न्यूट्रिएंट पोर्शन में उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू टेक गुड मील्स बिकॉज ऑफ दैट। एंड सिंस आई हैव ब्रेसेस, दैट्स वाई आई हैव इंक्रीज्ड माई नंबर ऑफ मील्स। पहले मैं दिन में 2 या 3 मील्स लेती थी, अभी मुझे दिन में कम से कम मिनिमम 4 या 5 मील्स तो लेने ही पड़ते, छोटे छोटे मील्स। आई हैव डिवाइडेड माई होल फूड चार्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स सो दैट कि मुझे ज़्यादा च्यू ना करना पड़े और मेरे न्यूट्रिएंट इनटेक में भी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी उसमें
कोई इग्नोरेंस ना आए। लेकिन ब्रेसेस है, इसकी वजह से आप खाना कम कर दोगे जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू च्यू प्रॉपरली, दिस इज नॉट वेरी राइट, बिकॉज योर टीथ इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर एवरीथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। आपका एक का मतलब इलाज चल रहा है, इसकी वजह से आप दूसरा चीज़ इग्नोर कर दोगे तो इसके बाद आपका दूसरा कोई प्रॉब्लम निकल आएगा। सो यू डोंट वांट दैट, राइट? सो बी अवेयर कि आपको न्यूट्रिएंट ढंग से लेना है, खाना ढंग से खाना है, बट सिंस यू हैव ए फॉरेन थिंग इन योर माउथ नाउ, सो ट्राई टू एडजस्ट टू दीज प्रॉब्लम्स इन कॉन्टैक्ट विथ योर डेंटिस्ट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, खाने में दिक्कत आ रही है, कुछ डेफिनेट खाने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम कब है? जब आप सॉफ्ट खाना भी नहीं खा पा रहे हो, आप राइस भी नहीं खा पा रहे हो, ठीक है, आप नॉर्मल खिचड़ी भी नहीं खा पा रहे हो, तब इट इज़ अ प्रॉब्लम, लाइक सिवियर पेन हो रहा है। बट जनरली अगर च्यू करते करते आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन एक्सपेक्ट दैट, तो उसके लिए आपको खाने का पोर्शन थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंट मील्स। My doctor has said, which I have avoided. This is a very simple thing, लेकिन मैंने अवॉइड किया, मुझे पता नहीं था। Like I told you, जब से मैं इस जर्नी में आई हूँ, मैं न्यू थिंग्स सीखती जा रही हूँ। तो मुझे जब स्केलिंग सेशन के बाद जब मेरा बहुत सारा ब्लड निकला, तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हर 2 घंटे में ब्रश करना पड़ेगा। नो, वेन एवर यू ईट समथिंग, जस्ट टेक सम टाइम आउट और 2-3 बार आप वाटर मुंह में लेके, पानी मुंह में लेके उसको गरारा करके फेंक दो, रिंस इट थॉरोली। तो क्या होता है, ऊपर से जो स्टक हुआ रहता है, जो हम ब्रशिंग के टाइम पे निकालते हैं, उससे अच्छा आप तुरंत ही उसको रिंस करके फेंक दो, तो आपका कैविटीज़ होने का चांस भी कम हो जाता है और कोई मतलब फूड पार्टिकल्स जमे रहने का भी चांस कम हो जाता है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप हर मील के बाद कम से कम 2 या 3 बार मुंह में पानी लेकर उसे रिंस करो। So it's very important. The one takeaway that you should take from this video as a person with braces is rinse your mouth after every meal, after any meal you take, until it's only liquids. Liquids की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं solid food की बात ही कर रही हूँ। Other struggles that I have faced, and these are not very good things to experience, to be honest, लेकिन इतना तो आप कर ही सकते हो। If you have decided to go through this long journey, इतना तो आप expect कर ही सकते हो, since the braces are working on shifting your facial structure. So इतना तो आप expect कर सकते हो। Next portion is what is the tooth update? What is the new update that I have gotten recently from my dentist visit? मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी कि what is my teeth condition before and what is my teeth condition after. So this is my teeth condition before, how I looked, how my teeth looked before, what was my facial structure, and this is what is my facial structure now. This is what my teeth looks right now. As you can see that ऊपर के मेरे जो canines है वो काफ़ी जगह पे आ चुके हैं। मुझे डॉक्टर्स ने बोला है कि तुम्हारा मूवमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत जल्दी हुआ है और बहुत प्रॉपरली हुआ है। बट इफ़ यू नोटिस देयर इज़ ए गैप क्रिएटेड इन माई लोअर टूथ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी until my last doctor visit। जैसा आप देख सकते हो इन दिस, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ है जो नहीं होना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये गैप क्यों क्रिएट हुआ है एंड व्हाट टू डू अबाउट इट, क्योंकि ये वाले पार्ट में तो कोई गैप नहीं क्रिएट हुआ है एंड द टूथ इज़ प्रॉपर्ली फिल्ड अप, लेकिन यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आई हैव क्रिएटेड दिस गैप, मतलब उन्होंने ही वो शिफ्ट ऐसे किया ताकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो। क्यों? बिकॉज सबके टीथ का जो साइज़ है वो सेम नहीं होता है। इफ़ यू हैव नोटिस्ड प्रॉपरली, आई हैव वेरी बिग टीथ, लाइक वेरी बिग टीथ। दिस इज टोटली जेनेटिक। कुछ लोगों का जो दांत होता है वो एकदम छोटा छोटा होता है, एकदम जगह पे होता है, एंड या दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक्स। सो सिंस मेरा नीचे का दांत काफ़ी बड़ा है, दैट्स वाई माई बाइट ब्लॉक्स आर स्टिल ऑन, माई बाइट इज स्टिल नॉट ऑन द राइट प्लेस। लाइक मेरा बाइट ऐसा होना चाहिए एंड इट्स, सी देयर इज़ एन इरेगुलरिटी बिकॉज ऑफ माई लोअर जॉ। तो उन्होंने बोला है कि आफ्टर योर अपर कैनाइन्स आर टोटली in the right place and your lower jaw, after this month your lower jaw will be in the right place after the next visit. He said that we will do some adjustments so that आपका जो नीचे का जो jaw है उसका दांत थोड़ा सा नीचे चला जाए। एंड नाउ आई हैव नो आइडिया कि वो नीचे कैसे वो लेके जाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर, सो ही सेड दैट you will know when the time comes, you will know. So what the new update, this is the new update that my lower jaw is still not fixed and there is a lot more things that will be done so that my lower jaw थोड़ा सा नीचे जाता है। Like he said कि देखो तुम्हारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर है, like there are 3 parts
to our facial structure. This part, and this part. Okay, our face only looks good when these are proportional. Okay, कभी कभी किसी का forehead बड़ा होता है, कभी कभी किसी का ये वाला part बड़ा होता है, कभी कभी किसी का ये वाला part बड़ा होता है. So there are different irregularities. I'm not saying कि कोई बात बड़ा होना छोटा होना is a bad thing. No, since I'm working on my teeth, which is a part of my facial structure, that's why he was explaining this. कि in order to make your facial structure properly, so that your bite is properly corrected, we need to work on the lower teeth so that it goes a little lower, so that your bite becomes more even, and then will be our whole procedure complete. So this is a big update that I got. And the doctor, what is the expected time? He said your whole procedure will be completed within 1 year, that is next November. उन्होंने बोला है कि नवंबर तक तुम्हारा दांत सब जगह पे आ जाएगा, but still for beautification purpose we will keep the braces for at least more 4 to 5 months, so that ये properly जगह पे आ जाता है, and then we will take the braces off. So this is what I am facing, and this is what that I am going to face in the near future. And yeah, that was it for my tooth update, my braces journey update. I hope this video was helpful as a person with braces, or if you are planning to go for braces. This video is not meant to make you scary. आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं है. This is what a realistic thing looks like. I am not going to say anything caramelize करके मैं नहीं बोलूँगी. जो सच है मैंने वही बोला है. What I am facing वही मैंने बोला है. ये सब चीज़ें आप expect कर सकते हो. And yeah, there is nothing to be fearful about. जो होगा अच्छा होगा. If you are trying, if you are planning to go for braces, definitely go for it. I am enjoying it with all the struggles and all, and I am hoping that this will be a fruitful journey. So yeah, hope to see you next time. See you in my next video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you next time. Love you so much.